1 बज रहा है कनाडा में और मैं इस गाने को सुन के 30-40 मिनट से रो रहा हूँ। ये कहाँ से आ गई दोनों तरफ से। नीलू इन द हाउस गाइस, नीलू इन द हाउस। हरी सा फील हो रहा था ना मेरे को उसके लिए कि खंड का जीवन कितना कठिन रहा है। तुम रो रहे हो और तुम मतलब अब फटने वाले हो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, रो रहे हो, इतना गंदा रो रहे हो। लालू कालू भूरा नीलू। तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे हो गए। देखो बच्चों, ये अपना बिल्कुल परफेक्ट ये बन गया है, एकदम क्लियर हो गया है। गैस बहुत तेज थी तो मुझे पता नहीं चला, तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको रख देते हैं साइड में ताकि ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब उसको हम सीसी में डालेंगे। अभी ऐसे ही रहेगा बहुत देर तक। अपना भरता भी रेडी है, इसको अभी ढक के रख देते हैं। ठीक है, अब अपना ये सफाई करके फिर बनाते हैं खाना खुना। एक बात बोलूं क्या? चलो बता देता हूँ। मम्मी को पता है क्या? चल क्या पुरानी बात है, बता देते हैं। तो ये गाना है तूने जो ना कहा, इसमें आज से 1 साल पहले 1 ईयर अगो मेरा कमेंट है कि इट्स 1 AM इन कनाडा, आई एम लिसनिंग दिस सॉन्ग। मतलब कि 1 बज रहा है कनाडा में और मैं इस गाने को सुन के 30-40 मिनट से रो रहा हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता वजह क्या है, बस इतना चाहता हूँ कि मुझे कोई गले लगा ले और मैं फूट फूट कर रो। कितनी दर्द भरी कहानी है। 1 साल पहले ये मैं रात में ऐसे रो रहा था। रीजन शायद ये था उस टाइम रोने का, घर पे बहुत सारे लोग रहते थे तो मैं थक हार के आता था रात में 11 बजे, और थोड़ी चीजें भी थी मेरे दिमाग में जो परेशान करती थी, और मैं सोना चाहता था क्योंकि मुझे जल्दी उठना होता था। तो घर पे काफी लोग रहते थे तो कोई पिक्चर देखता था, कोई रील देखता था, कोई पबजी खेलता था, कोई फोन पे बात करता था। तो उन सब के डिस्टर्बेंस से मैं सो नहीं पाता था, और लाइक मैं कह भी नहीं सकता था। ऐसी सिचुएशन थी कि मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, तो मैं बाहर जाके रोने लगता था, फूट फूट कर होता था खूब। फूट फूट के एक बार ही होया हूँ अकेले, जब एक बार चीज मेरे से बिल्कुल ही बर्दाश्त हो गया। होता ना कि तुम रो रहे हो और तुम मतलब अब फटने वाले हो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, रो रहे हो, इतना गंदा रो रहे हो, यहाँ पे आंसू अजीब सा हो जाता है। फिर मेरे को हार के अपनी मौसी को फोन करना पड़ा उस दिन। बहुत रोया मैं मौसी के सामने। मम्मी को पहली बार पता चल रहा होगा ये कि ऐसा भी कुछ होता था या हुआ था, तो बहुत गंदा रोया था भाई। फिर मौसी भी बेचारी सुनती रही। क्या बोलती हो? मौसी को पता था किस वजह से रो रहा हूँ, क्यों रो रहा हूँ। मौसी कह रही कोई नहीं, सो जा, ये वो। बहुत दिमाग खराब होता था मेरा, और मेरे वो कान के वो भी खराब हो रखे थे। फिर ठीक है, एक टाइम था चला गया। हाँ, चलो बर्तन धो लिया। तुमने तो मेरे को इमोशनल कर दिया गाइस। साला अपनी पुरानी चीज देख के बंदा हंसता है, और जब उस फेज में होता है तो उसकी फटी रहती है एकदम। बन गया खाइना हमारा, बन गया भाई। बताओ कितने बज रहे होंगे? 7:30। 7:30 बजे खाना लेके बैठ गया है क्या यार? बन गया तो खा लो, आराम से लेट ही जाऊंगा इकट्ठे। ऐसे भी कल थर्सडे है, तुम्हें पता ही होगा थर्सडे को कितने बजे जाना होता है मुझे, इसीलिए आ गया मैं। आह, मुंह थक गया मेरा, मैं बहुत गाने गा रहा था बाहर, पता नहीं कौन कौन से गाने। पुराने टाइम के मतलब जब हम बच्चे थे तब के। हाँ, क्या देखें आज भाई अपना घूम फिर के। तारक मेहता देखो, ऐसा लग रहा है भरता ऐसा। मेरा मन कर रहा था मैं दूध उबाल लूं पीने के लिए आज, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आ रही थी? दिक्कत आ रही थी कि उसमें मैंने घी बना दिया और बर्तन नहीं था उबालने के लिए। सो खाना वाना तो खा लिया, लेकिन खाना खाते टाइम बाद मैं ये वाला एपिसोड देख रहा था महाभारत का, जिसमें श्री कृष्ण कर्ण का पास्ट बताते हैं कर्ण को कि उसकी मम्मी कौन है, भाई कौन है। तो इतना दिल भारी भारी सा फील हो रहा था ना मेरे को उसके लिए कि कर्ण का जीवन कितना कठिन रहा है, कैसे कैसे ना माँ का प्यार मिला, मैं कितनी चीजें चल सोच रहा था मैं, और मेरा दिल एकदम भर आया था बिल्कुल। मतलब आंखें भर आई थी, गले में दर्द हो रहा खाना खाते खाते। देखो साला इतना इमोशनल है कि उस भगवान के भगवान की क्या बोलेंगे उसे, भगवान के जमाने की बात आज सुन के बुरा लग रहा है।
बोलते बोलते मेमोरी फुल हो जाती है। तो बस यही कह रहा था मैं, जो बताया मैंने कि कर्ण के जीवन कितना कठिन भरा रहा है। और मेरी ग्रोसरी ऑर्डर करी थी मैंने ऑनलाइन, मेरा दूध वूध तो खत्म होने लगा, तो ये आ गई है। इसको रखते हैं, ब्रश करूंगा अभी, और आज वॉशरूम में पन्नी लगानी है क्योंकि मेरी क्लीनिंग तो स्टार्ट हो गई है। यहाँ भी मैंने लगाई है अभी। हैं? और अभी 8:30 हुआ है, तो मेरे को ना थोड़ा कैश है मेरे पास, मेरे को वो बैंक में जमा करने जाना है। तो बैंक तो बंद हो जाता है, एटीएम है मेरे घर के पीछे ही जिसमें मेरा अकाउंट है। तो मैं उधर चला जाता हूँ व्लॉग एडिट करते करते। है कैसा रहेगा? व्लॉग भी एडिट हो जाएगा, टहल भी लूंगा, काम भी हो जाएगा, वरना स्पेशली तो जा नहीं पाऊंगा। पहले इसको समेटता हूँ ब्रश करके, फिर निकलता हूँ। अबे यार, मैंने आलू आलू मंगाए थे, वो तो आए ही नहीं है। डिलीवरी दिखा रहा है कि हो गई है। 3 बैग आने चाहिए थे, 2 ही थैले आए थे। टमाटर मिसिंग है, केले मिसिंग है, आलू मिसिंग है। पता नहीं क्या चक्कर है यार। अभी मैं वॉलमार्ट वालों को कांटेक्ट करता हूँ। ये पता नहीं आया भी कहाँ से होगा, मेरे स्टोर से नहीं आया, कहीं किसी और स्टोर से आया होगा। खैर, साला काम बढ़ गया अच्छा खासा। अभी व्लॉग एडिट करता, पहले इसे निपटाओ। मिलेंगे तुम सब कल ही, ठीक है? कल करेंगे बातें बातें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। राम राम सभी को, गुड नाइट, बाय बाय। ये देखो, इधर आया हूँ पैसे डालने, $50 अपने अकाउंट में। सब कुछ देखना, दिखाता हूँ आपको। एक तो साला पासवर्ड याद नहीं रहता, क्योंकि अब वो फोन उनका यूज करते नहीं है हम यहाँ पे। सॉरी, वो एटीएम कार्ड का यूज करते नहीं, तो पासवर्ड याद ही नहीं रहता है, गलत। वेरीफाइंग योर पिन। हाँ, डल गया, सही है सही है। डिपॉजिट, डिपॉजिट, चेकिंग, कहाँ से जाएगा रे? कंटिन्यू, ये चला गया, तुरंत ही खींच लिया भाई। इंसर्ट अप टू 58, बार बार साला स्पेस बढ़ जा रहा था। ईमेल रिसिप्ट हो गए जमा। पहली बार में एक नोट टेढ़ा मेढ़ा डल गया था, तो काउंट ही नहीं हो रहा था, वापस निकाल के दोबारा करे। स्पेस की दिक्कत हो रही थी, मैंने वही उड़ा दिए, ऐप ही उड़ा दी जिससे एडिट करता हूँ, दोबारा डाउनलोड करूंगा ऐप। यार वो ऑर्डर में दिक्कत हो गई है, उसको सही करना है, साला समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। व्लॉग एडिट करना है, और व्लॉग भी इतना ज्यादा बड़ा बना दिया, मेरे को लग रहा है ये वाला व्लॉग तुम दूसरे पार्ट में देखोगे। वैसे तो मैं व्लॉग खत्म करने वाला था, बट अभी एडिट करने बैठा तो बहुत लंबा हो गया था। तो ये तुम देखोगे 2 दिन बाद ही वाली क्लिप्स, ठीक है? मैं करता हूँ पहले वो वॉलमार्ट वाला लफड़ा सही करके। ये नर चल दिया अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करने, मतलब की काम पर। कल रात तो सारा दिमाग ही खराब हो गया था ऑर्डर के चक्कर में। फिर मैंने कॉल किया उनको, कहता पैसे ले लो, रिफंड ले लो। मैं कहा नहीं भाई, रिफंड नहीं चाहिए, उनको चाहिए सामान, सामान भेज दो दोबारा। कहता मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैनेजर से पूछना पड़ेगा। मैंने भी फेंक दिया, मैं कहा मैं भी मैनेजर हूँ भाई वॉलमार्ट में, तो आज कॉल करूंगा उन्हें। शिट, ये साला कहाँ से, ये कहाँ से आ गई दोनों तरफ से, इसकी भैंस की चली गई। हाँ, अभी 5 मिनट है, पता नहीं कहाँ से टपक गई। अबे यार, बस इस बस के लिए मैं आधे घंटे जल्दी उठा था, अब 20 मिनट बैठना पड़ेगा, क्या फायदा हुआ फिर मेरा साला। हट, आज बात करूंगा, दिमाग खराब हो गया अब। खुद ही बताओ क्यों ना दिमाग खराब हो मेरा। जिस बस को पकड़ने के चक्कर, इतनी जल्दी मैं उठा, नींद आ रही थी बहुत तेज, जल्दी जल्दी करके आया सब, और वो जल्दी आ गई, मैं तो टाइम से ही आया। साला 3 मिनट जल्दी आ गई मतलब का। अब अगली बस जो आएगी, वो पता नहीं कब पहुंचाएगी उधर, वो प्रिंस कहीं प्रिंस आके ना खड़ा रहे, मेरे चक्कर सबको लेट हो। और आज देखना, वैसे मैं जब पहुंच जाता हूँ उधर, तो प्रिंस को कुछ ना कुछ में लेट हो जाता है, ठीक है? आज मैं लेट हूँ, आज वो जल्दी आ जाएगा, ऐसा ही होगा मुझे लगता है। साला
गाड़ी लेनी पड़ेगी, फिर फोन करना पड़ेगा नितिन भाई को कि भाई गाड़ी चाहिए, क्या कर। हाँ यार, क्यों यार, पूरे दिन सुनसान पे बैठा हूँ अकेले में, कोई नहीं इधर आसपास, दूर दूर तक मैं अबला अबला मर्द। उबर कर लूं क्या आधे रास्ते तक, पैसे ज्यादा कर दे देंगे यार, गरीबी में आटा गिला है अभी तो, क्या कर सकते हैं। घर पे मैं पूरे दिन में बनाया ब्लॉग, एक चीज दिखाऊं। नीलू, नीलू इन द हाउस गाइस, नीलू इन द हाउस। परिवार बड़ा करते हुए गाइस परिवार को बड़ा कर दिया है कि फिट भी नहीं हो रहा है, तो लालू कालू भूरा नीलू, क्या बोलते हो। ये मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, अपने बच्चों को दूंगा, अगर शादी हो गई मेरी तो वो खेलेंगे इससे। कभी इंडिया भी आया ना परमानेंट में, तो इसको इन सबको लेके आऊंगा, कहीं ऐसा ना हो जब तक और इकट्ठे हो जाए। देखना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है मेरे को पता नहीं, ऐसे ही दिखा दो, उठा लिया मैंने, क्या बात है, परिवार बड़ा हो गया मैं। लेकिन अभी भी मेरे को फेवरेट कौन सा है, फेवरेट साला पता नहीं कौन सा है, सारे एक बराबर हैं। माँ बाप कभी भेदभाव नहीं करते बच्चों से तो मैं इनका बाप हूँ और इनकी माँ भी हूँ, तो मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूँ। जो रोटी कमा के लाएगा वो प्यारा होगा। ओ यार, मेरी क्लीनिंग की टर्न स्टार्ट हो गई है, और इस बार तो छुट्टी भी नहीं है, टाइम नहीं है मेरे को। इस बार सैटरडे छुट्टी होती है ना, सैटरडे जाना है मेरे काम पे, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम है मुझे मंडे को, तो मंडे छुट्टी ली है। कपड़े चेंज करेगा इस, सो के उठा हूँ दोस्तों। बोलने का भी मन नहीं हो रहा, सॉरी मैं सोया था 4 बजे, हमेशा यही सोचता हूँ 1 घंटे सोऊंगा, बस 1 घंटे, और अब बज रहे हैं 6:20, अब उठा हूं मैं, और ये थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो ये चाहिए रहेगा मेरे को। तो चाय बना रहा हूँ पहले, बिना चाय के कुछ नहीं होगा। खतरनाक नींद आई भाई, मजा आ गया। शरीर जहां जहां दर्द हो रहा होगा वहां पे जॉइंट पेन होता है, सो के उठो बहुत गहरी नींद में ना, फिर सही हो रहा है। और तुमको घी दिखानी थी ना, मैं कल घी दिखाना भूल गया था। मैं अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। कहाँ है भाई, है ना घर जैसा एकदम। चलो थोड़ा एनर्जी लेके फिर बात करता हूँ। तो चाय वाय पी ली, खाना बन रहा है अपना, चावल बना रहा हूँ और पालक बना रहा हूँ, दोनों को मिक्स कुकर में ही मिक्स करके चावल बनेंगे। वो अंश ने एक बार बनाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी मुझे, वैसा ही कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं व्लॉग खत्म कर रहा हूँ। देख भी सकते हो अगले व्लॉग में, इस वाले में तो नहीं देख पाओगे अब, ठीक है। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को खत्म, जाते जाते अपना परिवार मिला हूं, कालू लालू नीलू पूरा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, सभी को गुड नाइट, बाय बाय।